इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप अरण्य कांड की कथा पूर्ण किए। आज एक साथ तीन कांडों की नहीं 4 कांडों की कथा है। किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। भगवत कथा का पूर्वार्ध बड़ा मधुर होता है और उत्तरार्ध उतना क्लिष्ट होता है। नवरस मिश्रित कथा है उत्तरार्ध की। किष्किंधा कांड में भगवान यह सोचते हैं हम कहाँ जाएं। पंपासर से प्रभु जैसे ही बढ़े श्री हनुमान जी महाराज मिले और श्री हनुमान जी सुग्रीव जी से प्रभु से सुग्रीव जी की मैत्री स्थापित कराए। अब ये बड़ा विकट प्रसंग है, बहुत टेढ़ा है। किसी ने प्रश्न किया कि श्री हनुमान जी किष्किंधा में ही क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले। ये बहुत कठिन प्रश्न है, यही क्यों मिले। ये प्रश्न वैसा ही है जिसको जिससे जब मिलना होगा मिलेगा। आप निरंतर टेलीविज़न के द्वारा कथा सुन रहे हैं और जब हम लोगों को फाजिल्का आना हुआ तब आए। ये भी प्रश्न है कि पहले क्यों नहीं आए। भाई अपने तो तभी जाते हैं जब कोई बुलाता है अथवा ले जाता है। अपने आप कहीं नहीं जाते, अपने आप रिश्तेदारी में नहीं जाते। कोई बुलाएगा तभी आएंगे, दोबारा भी तभी आएंगे जब कोई बुलाएगा। बुलाने पर भी जाने का समय नहीं, ऐसी कृपा है। तो श्री हनुमान जी महाराज को उनके सद्गुरु भगवान विवस्वानु सूर्य नारायण ने कहा था, मेरे अंश से उत्पन्न है सुग्रीव जी, आपकी यही गुरुदक्षिणा है कि जब राम जी ब्रह्मरूप धारण करके वन में आएंगे तो राम जी को लाकर सुग्रीव से उनकी मैत्री करा दीजिएगा। अकारण नहीं है, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण है। ये बात बहुत महत्व की है कि कौन किससे मिल रहा है और किससे कौन मिलेगा, किसको किससे कौन मिलाएगा। बड़े महत्व की बात है, चाहे जिसके द्वारा नहीं मिला जा सकता है। सुग्रीव का जो स्वभाव है, मेरी समझिए तो मैं तो बहुत इनको अद्भुत मानता हूं। सरकार के सखा हैं, यही इनकी उपलब्धि है। चतुर आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, परंतु मन से वो कभी सुखी नहीं रहता। यही सुग्रीव की गति है। राजा हो गए सुग्रीव जी, एक क्षत्र शासक हैं, परंतु भगवान ने अंगद जी को युवराज बना दिया है। युवराज पद पर अधिकार कौन होगा ये सुग्रीव का नहीं है। भगवान ने
राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कह जुवराज, यानी राजा स्वतंत्र नहीं है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो। अब ये रामचरित इतना क्लिष्ट है कि इसको समझना थोड़ा बल लगता है। इसमें सदगुरु की कृपा हो वही समझ में आता है। पढ़ने को तो चाहे जो पढ़ ले, परंतु ये अंदर की बातें नीतिगत हैं। भगवान ने सुग्रीव से पूछा भी नहीं, और अंगद जी के पिता महाराज बाल कहते हैं, यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए। अंगद को अपनी सेवा में लगाइएगा। दास हुआ जाता है, बनाया नहीं जाता। दास आप बना नहीं सकते हैं, सेवक बनाया नहीं जा सकता है, सेवक बना जाता है। पिता के आज्ञा अनुसार, पिताजी की प्रार्थना अनुसार, पिता के निवेदन अनुसार अंगद जी को दास होना चाहिए। और मेरे प्रभु ने अंगद के अंदर जो योग्यता, पात्रता, क्षमता, असहजता, चतुराई देखी, तो इनको सोच लिया कि ये दास नहीं बन सकते, इनको युवराज बना दिया जाए। देखिए, योग्यता और क्षमता हो न तो किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण से ग्रेड बढ़ सकता है, योग्यता नहीं बढ़ सकती है। आरक्षण से नीचे की कुर्सी वाला व्यक्ति ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें क्षमता न होगी तो ऊपर बैठकर भी वो नीचे वाले जैसा ही बना रहेगा। डार्विन कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता प्रकृति का नियम है। जो योग्य होगा वही उत्तरजीवी होगा। शेष डेथ एंड डीके समाप्त हो जाए। सिद्धांततः भगवान आए, श्री हनुमान जी माध्यम बने हैं। कारण सूर्य भगवान का कारण है। अग्नि साक्षी करके मैत्री बनाई गई। आप कथा जानते हैं, भगवान ने लीला बनाकर और बाली को गति प्रदान कर दी। बाली के केवल 2 अपराध हैं। क्या? तारा मैया, जो पंच कन्याओं में एक हैं, तारा मैया कहती हैं कि हे नाथ, जिनसे सुग्रीव मिले हैं वो सामान्य नहीं है, प्रभु हैं। और सामान्य भी हों तो बड़े पराक्रमी हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। दुंदुभी की अस्थियों को फेंक दिया उन्होंने। अरे बाली ने समझाया, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी हैं, वो सब जानते हैं मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं क्यों डरूं? डरना चाहिए, अवश्य डरना चाहिए। भगवान ने कहा, मन मम भुज बल ते ही आश्रित जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तो जानता है मेरे भुजाओं के बल से हैं, तो तुमको युद्ध करने नहीं आना चाहिए। कोई और उपाय कर लेते, भगा देते, डपट देते, छोटा भाई था। एक दूसरा, बाली आए थे राम कार्य करने के लिए, और बाली ने रावण से मैत्री संधि स्थापित कर ली। तो रावण जितने अपकर्म करता था उसमें बाली सम्मिलित होता था। दोनों वीर थे। जो जिस कार्य के लिए भगवान से नियुक्त है उसको वही कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति मंदिर समिति का पदाधिकारी भी होगा और मदिरा की दुकान भी लगाएगा, ये दोनों संभव नहीं है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। प्रेम भूषण जी कथा भी करेंगे और दुकान भी करेंगे, दोनों संभव नहीं है, दोनों दो धुरी है। जो धर्म अध्यात्म में लगा है उसको इसी पथ पर रहना होगा, नहीं तो प्रकृति विनाश करा देगी।
यदि ऐसा हम करते हैं तो हम कालनेमी हैं, फिर हम साधु नहीं हैं। हमको सोचना होगा। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। सुख लहई तो किस लिए? अतो भगवद आज्ञा से चलने के लिए। समुद्र कहते हैं जिसको आपकी जैसी आज्ञा है उसी प्रकार रहने में वो सुखी होता है। महाराज आपने हमें समुद्र बनाया, हम उफन रहे हैं। सरोवर बनाते तो मैं ढीला हो जाता। भगवान को बहुत अच्छा लगा। भगवान ने जब बाण मारा तो बाली ने कहा, धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाही। अरे कारण कवन अवगुण कवन, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। दोनों भाई अवगुण कवन नाथ मोहि। भगवान ने अवगुण गिनाए, अनुज बधु भगनी सुतनारी आदि आदि। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तब भगवान ने कहा, अचल करऊं तन राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होत शूद्र गावा। सो मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभु वस बनी। अरे जिसका नाम मुख में आ जाए जीव को सदगति मिल जाती। मैं एक प्रार्थना करूं आपसे, जो किया जाए सीधा किया जाए, भांज न दिया जाए। भांज देने पर कर्म बनता है और कर्म जब बनेगा तो इसकी सजा देगा। कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। कर्म गति तारे नहीं तेरे किसी के भी, हमारे आपके। अरे अनजाने में श्री चक्रवर्ती महाराज का बाण चला, श्रवण जी को लगा, शाप मिल गया। पुत्र वियोग में हम जा रहे हैं, यही वियोग आपको प्राप्त होगा तो आप भी हमारे जैसे विदा हो लेंगे। कर्म बना, कर्म तो अनजाने में भी बनेगा तो उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। नारद जी को लीला में भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया। कोरी लई के लच्छी निवासा, नारद जी से तो भगवान बरेखी कर रहे थे। बरेखी माने विनोद कर रहे थे उनके कल्याण के लिए। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। बेग समय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान उनके हित के लिए अपने शाप ले लिए। कर्म बनाए, फल मिला। बंचे हुमऊ ही जवनि धरि देहा, सो तन धरे हो शाप मम। नारद जी ने शाप दिया, कर्म बना। उनको भी जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। कहने का अर्थ ही है कि हम कर्म को संभाल कर चले। हमारा आपका ये जन्म कर्मों के अधीन है, कर्म फल के अधीन है, जो दिखता नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।